अस्सलाम वालेकुम। केटू के तमाम देखने और सुनने वालों को कहेंगे बहुत बहुत ईद मुबारक। केटू की स्क्रीन्स पर ईद की खुशियाँ बांटने हम आपके साथ मौजूद हैं और आज की रात बहुत ज़्यादा रंग जमने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हैं केटू बीते दिनों की यादें स्पेशल अपनी मेज़बान दिया रहमान के साथ। वैसे तो ईद का दिन बहुत खुशियों का दिन होता है, हम अपने घर वालों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ मीठी ईद की खुशियाँ मनाते हैं, मगर ये ईद जो है वो थोड़ी सी बाकी ईदों से मुख्तलिफ है। आपने देखा होगा कि मेरा बहुत ही खूबसूरत सेट है एक हसीन, जहाँ पर मैं बैठी हूँ इस वक्त बागीचे में, और इस बाग में बैठी मैं कुछ अपने गुजरे हुए दिनों को याद कर रही हूँ। वैसे तो कहते हैं कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, मगर मेरा हाफिज़ा और मेरे जो माजी की यादें हैं वो इस कदर हसीन है कि जब भी मैं कभी कहीं थोड़ी उदास होने लगती हूँ या कोई अकेलापन महसूस करती हूँ तो मैं माज़ी की उन यादों में झांक लेती हूँ और यकीन जानिए मेरा मूड, मेरा मिजाज उसके बाद नहायत खुशगवार हो जाता है। तो कुछ ऐसी ही यादें आज ईद के दिन आपके साथ शेयर करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। वक्त के साथ, ज़माने के साथ बहुत से आदात व इतवार जो हैं वो इंसान अपने बदलता है, और इस ईद पे भी हमने कुछ ऐसा ही करना है, क्योंकि एक वबा के ज़माने से हम गुज़र रहे हैं और यहाँ पर आपने ख्याल रखना है, एहतियात करनी है कि आपकी वजह से कोई दूसरा इस वबा से, इस बीमारी से मुतासर ना हो। तो जनाब इन असूलों को भी हमने रखना है मद्देनज़र। अब बात कर रहे हैं माजी की। माजी बहुत हसीन है, हमारा भी और केटू का भी। अगर हम केटू के साथ अपने सफ़र को याद करें तो हमारे सफ़र में बहुत से यादगार मोड़ आए, और केटू के साथ गुज़रा हर लम्हा नहायत ही यादगार है, क्योंकि केटू के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें ख़ासियत ये रही कि कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं कि जिस पे केटू अपने देखने वालों के लिए कोई ना कोई खूबसूरत प्रोग्राम, शो या कोई ऐसा इवेंट ना लेके आया हो कि जिसमें आप और हम जो है वो एक दूसरे से फासला महसूस करें। मीठी ईद हो, ईद उल अज़हा हो या कोई और त्यौहार कि जिसमें मौके की मुनासिबत से केटू की प्रोग्रामिंग हमेशा देखी जाए, तो ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम, ये चीज़ बनी ही आप लोगों के देखने के लिए है, क्योंकि केटू एक फ़ैमिली चैनल है और हम चाहते हैं कि हमारी इस केटू की फ़ैमिली में हमारे जो देखने वाले फ़ैमिली मेम्बर्स हैं वो भी साथ ही साथ शरीक हो। तो आज एक बार फिर ईद की खुशियों में हम आपके साथ मौजूद हैं, और आज के प्रोग्राम की ख़ास बात ये जो है वो क्या है ये मैं आपको बताती चलूँ। वैसे तो जब हम बीते दिनों की यादों का नाम लेते हैं तो आपके जहन में एकदम से बहुत से पुराने गाने जो हैं वो आ जाते हैं, और आपको लगता है कि अब दिया आ गई हैं, तो वो तमाम पुराने गीत, वो भूले बिसरे नगमे, वो किस्से, वो कहानियाँ जो दिया हैं वो हमें स्क्रीन पर सुनाएंगी, और बिल्कुल ऐसा होता भी है। मगर आज के प्रोग्राम में मैं ख़ास तौर पे चंद ऐसे मुंतखब गीत, चंद ऐसे मुंतखब लम्हात जो कि केटू की स्क्रीन पर आपने देखे, वो इस प्रोग्राम में हम यकजा करेंगे, और आपको मैं सैर कराऊंगी अपने माज़े की कुछ यादों की, कि जिसमें मेरे माज़ी के चंद हसीन लम्हे कैमरे में मुकीद हुए और आज एक बार फिर वो आपसे ईद के मौके पर शेयर करने लगी हूँ। हमेशा की तरह मौसीकी तो होगी, गाने भी होंगे, बातें भी होंगी, और आप लोगों का साथ भी होगा, क्योंकि आप लोगों का साथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम चलते हैं कुछ पीछे, कितने साल पीछे ये अभी मैं आपको नहीं बता रही, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। जी हाँ, हमारा केटू के साथ सफ़र जो है वो जब शुरू हुआ तो हमने देखा कि शुरू से ही केटू की प्रोग्रामिंग जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, और केटू की प्रोग्रामिंग में एक ख़ास बात जो है वो नज़र आती है मुझे, जो मैं महसूस करती हूँ, वो हमारा कल्चर है, हमारी सकाफ़त है, हमारे त्यौहार हैं, हमारे मेले ठेले हैं, और इन सब को यंग जनरेशन तक और नई नस्ल तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया है केटू ने, और केटू बहुत हद तक इसमें कामयाब भी रहा है। ईद का मौका है, ईद मुबारक है, तो ईद के बहुत से पुराने शोज़ जो हैं वो मैंने निकाले आज, और हमने सोचा ये कि पुरानी वो सारी यादें आपके साथ ताज़ा की जाएं। गीत आपको पता है मुझे बहुत पसंद है, और पुराने गीतों की तो वैसे ही क्या बात है। हमने 2014 में एक महफ़िल सजाई जिसमें बहुत से लोग शामिल थे, और ख़ास तौर पे हमारी जो सिंगर्स थी वो बहुत टैलेंटेड थी। नाम उनका था यास्मीन रशीद। यास्मीन रशीद जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर होती हैं, शौकिया गाती हैं, मगर बाकायदा सीख के और बहुत अच्छा गाती हैं।
हमने उनको बुलाया, केटू के बीते दिनों की यादें स्पेशल शो हम कर रहे थे ईद का, ईद उल अज़हा पे हमने इसको रिकॉर्ड किया था 2014 में, और वो आई और उन्होंने परफॉर्म किया हमारे साथ बैठ के। केटू की पूरी फैमिली उसमें मौजूद थी। आज भी जब मैं उस शो की पुरानी वीडियोस देखती हूँ तो यकीन जानिए उसमें से बहुत से ऐसे चेहरे जो आज हमें मौजूद नहीं हैं मुझे याद आते हैं। उस शो में मुझे याद है हमारे बहुत ही प्यारे एंकर आले इमरान जो है वो मौजूद थे। उसके अलावा तबले पे उस्ताद जज्जी मौजूद थे हमारे साथ। इसके अलावा वायलिन पे रईस खान साहब थे, जिनके वायलिन की मैं शैदाई हूँ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पूरी दुनिया उनके वायलिन की दीवानी है। तो बहुत ही खूबसूरत हमने ये शाम जो है वो सजाई थी। और मैंने यास्मीन से ख़ास तौर पर अपनी पसंद के बहुत से गाने सुने थे। मुझे पंजाबी गानों से इश्क है, और ख़ास तौर पे जब वो पंजाबी गाने मलका तरन्नुम नूरजहां गा रही हूँ। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के पुराने गीत, उसमें पंजाबी में इतनी मौसीकियत है, इतनी शायरी है, इस कदर खूबसूरत अल्फाज, इतनी दिलकश धुनें हैं कि इंसान उनको सुनते हुए खोसा जाता है। तो हम आपकी यादों के सिलसिले को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे और आपको 2014 के इस शो की तरफ लिए चलते हैं। इसमें यास्मीन से मैंने जहाँ पर हमने गज़लें सुनी थी और बहुत कुछ सुना था, मगर इस शो से ख़ास तौर पे मैं अब जो आपको गीत सुनवाऊँगी वो भी ओरिजिनली मलका तरन्नुम नूरजहां ने गाया था, और उसके बोल थे जा अज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे। तो ये खूबसूरत सा गीत हम देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, क्योंकि इस गीत के बाद एक और बहुत ही ज़बरदस्त गीत है आपका मुंतज़र, केटू बीते दिनों की यादें स्पेशल में कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और मेरी बीते दिनों की यादें एक बार फिर से ताज़ा हो गई। मुझे वो तमाम लोग, वो तमाम लम्हे जो हैं, जब भी मैं केटू के पुराने जितने भी शोज़ हैं देखती हूँ तो मुझे याद आ जाते हैं कि हम किस तरह सब इकट्ठे मिलकर कितना हल्ला गुल्ला किया करते थे। आज इस ईद के मौके पर अपनी बहुत सी यादें मैं केटू के साथ जो जुड़ी हुई हैं वो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी इन यादों के साथ जुड़ी यादें आप भी शेयर करें। अभी आपने गीत सुना, पंजाबी का गीत था, यास्मीन रशीद बड़े मज़े से गा रही थी। एक ज़माना था कि जब हमें पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती थी, बोली तो बिल्कुल भी नहीं जाती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता पंजाबी गीतों को सुनते हुए, इन गीतों के जो बोल थे उनको पढ़ते हुए बहुत सी पंजाबी सीखी। बहुत से पंजाबी के अल्फाज के मानी और मतलब जो हैं वो हमें इन्हीं गीतों को सुन के जो हैं वो समझ आना शुरू हुए। पाकिस्तान की अगर ख़ास तौर पे पंजाबी फ़िल्मी मौसीकी की बात करें तो क्या रिच लोग थे जो पंजाबी फ़िल्मों को मिले। मैं अभी पिछले दिनों ख़ास तौर पे एक प्रोग्राम के हवाले से रिसर्च कर रही थी और मैंने अहमद राही साहब के लिखे हुए बहुत से पंजाबी गीत जो हैं उनको पढ़ा, सुना, और जब उनको समझा तो उन गीतों में जितनी मौसीकियत थी, जितनी शायरी थी, अगर वो पंजाबी गीत फ़िल्मों में ना होते और वो किसी शायरी की किताब में बहैसियत गीत शाया होते तो शायद उनका अदबी मकाम जो है वो फ़िल्मी शायरी को थोड़ा सा हम हल्का लेते हैं बहुत से लोग, मगर इतनी खूबसूरत शायरी है कि वो किसी भी अदबी शायरी का मुकाबला करने के बिल्कुल बराबर है। एक गीत जो मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा है और मुझे केटू के बहुत से शोज़ में जब कहा जाता है कि दिया कोई गाना सुनाए तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ये वाला गाना गा दूँ। मुझे गाना बहुत पसंद है, मैं गुनगुनाती भी हूँ और बड़े फ़ख्र से गाती भी हूँ, गो कि मुझे गाना नहीं आता, मगर ये वाला गीत जो है ना ये मुझे बहुत पसंद है। हर गीत का एक अलग फ्लेवर होता है, एक अलग टेम्पो होता है, तो इस गीत का ख़ास तौर पे जो फ्लेवर है वो मुझे बहुत पसंद है। यास्मीन रशीद ने ये गीत हमारे बीते दिनों की यादों के ख़ुसूसी शो में जो कि ईद उल अज़हा पे रिकॉर्ड हुआ था 2014 में, इन्होंने हमारी फरमाइश पर हमारा ये पसंदीदा गीत गाया था। और इसमें जो है वो अमूमन जो हीरोइन होती है या जो फीमेल लीड होती है या जो महबूबा होती है वो यही शिकवा करती नज़र आती है, जैसे रियल लाइफ में भी ये होता है कि जो हमारा महबूब है वो हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा। हम इतने सज के संवर के मुंतज़र हैं, बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, मगर हमारा जो चंद मही है उसको हमारी कोई परवाह शरवाह नहीं है। तो कुछ ऐसा ही इस गीत का भी थीम है। गीत के बोल हैं, दिल दियाँ लगियाँ जाने ना, मेरा प्यार पछाने ना। आइए चलते हैं और सुनते हैं ये गीत। तो
तो जनाब, गीत आपने सुना, किस कदर खूबसूरत और दिलकश गीत है। और यकीन जानिए आज ईद के मौके पर मैं इन तमाम यादों को दोबारा से याद करके बहुत खुश हो रही हूँ, बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। ईद के इस मौके पर ख़ास तौर पे इस ईद के मौके पर जब हम बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गैदरिंग नहीं कर सकते, तो मैं आप लोगों को भी मशवरा जो है वो यही दूंगी कि अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए। और पुरानी यादें भी अच्छी अच्छी यादें, ये ना हो कि कोई सैड और डिप्रेसिंग किस्म की यादें जो है वो आप इकट्ठी कर लें और ईद के दिन उदास हो जाएं। ईद और उदासी जो है वो बिल्कुल भी सूट नहीं करती। आज हम आपको यहाँ पर खुश करने के लिए आए हैं और मैं अपनी माजी की बहुत अच्छी अच्छी सी यादें, खूबसूरत सी यादें, मौसीकी से भरपूर यादें आपके साथ शेयर करने के लिए मौजूद हूँ। अब थोड़ा सा वक्त को और आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त K2 के होस्ट की बात करते हैं। हमारे बहुत ही अच्छे कुलीग उर्दू में बात करते हैं तो बहुत नफीस बोलते हैं, मगर जब वो सराइकी में बात करते हैं तो क्या कमाल करते हैं। एक तो सराइकी बहुत ही मीठी ज़ुबान है, दूसरा उनके बोलने का जो अंग है वो उसको मज़ीद दिलकश और मज़ीद खूबसूरत बना देता है। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, यानी कि 2015 की तरफ। 2015 में हमारे बहुत ही अच्छे होस्ट सलीम शहजाद ने एक बहुत ही खूबसूरत शो डिज़ाइन किया जिसमें गज़लों की बेताज मलका कहूँगी मैं उन्हें, वैसे तो बेताज बादशाह होता है मगर वो गज़लों की मलका है और ख़ास तौर पे अपने अंदाज़े गायकी में उनका कोई सानी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुन्नी बेगम की। मुन्नी बेगम आई K2 में और ख़ास तौर पे इस शो के लिए उन्होंने बहुत अच्छी गज़लें रिकॉर्ड करवाईं। अब मुन्नी बेगम की अगर गज़लों की या उनके गाए हुए गीतों की बात हो तो सिलेक्शन करना एक नहायत मुश्किल काम हो जाता है, मगर ये मुश्किल काम भी हमने सरअंजाम दिया। तो मुन्नी बेगम जब आई K2 के इस ख़ास शो में और उन्होंने शिरकत की तो यकीन जानिए उनको भी K2 आकर और ख़ास तौर पर जब उन्होंने K2 की प्रोग्रामिंग के मुतालिक जाना तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, इस शो में भी आप देखेंगे कि K2 की पूरी फैमिली इकट्ठी है। हमारा कोई त्यौहार ऐसा नहीं होता जब हम अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा ना कर लें और ख़ास तौर पे उन सब के साथ मिलके अपनी खुशियों को सेलिब्रेट ना कर लें। आज इस शो में से जो कि सलीम शहजाद ने ईद के लिए किया था, मुन्नी बेगम की आवाज़ में मैं जो गज़ल आपको सुनवाने जा रही हूँ उसको लिखा था कतील शिफाई ने। और कतील शिफाई साहब कहते थे, तुम पूछो और हम ना बताएं, ऐसे तो हालात नहीं। अब आप कहें और हम ना सुनाएं, ऐसे भी हालात नहीं। तो बढ़ते हैं मुन्नी बेगम की गाई हुई इस गज़ल की जानिब। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। मेरे गमगी होने पर अहबाब है क्यों हैरान कतील। मेरे गमगी होने पर अहबाब है क्यों हैरान कतील। जैसे मैं पत्थर हूँ मेरे सीने में जज्बात नहीं। जैसे मैं पत्थर हूँ मेरे सीने में जज्बात नहीं।
गमगी होने पर अहबाब है क्यों हैरान कतील। जैसे मैं पत्थर हूँ मेरे सीने में जज्बात नहीं। जैसे मैं पत्थर हूँ मेरे सीने में जज्बात नहीं। किसको खबर थी सांवले बादल बिन बरसे उड़ जाते हैं। किसको खबर थी सांवले बादल बिन बरसे उड़ जाते हैं। सावन आया लेकिन अपनी किस्मत में बरसात नहीं। सावन आया लेकिन अपनी किस्मत में बरसात नहीं। तुम पूछो और मैं न बताऊं ऐसे तो हालात नहीं। तो जनाब सुनी आपने गज़ल, मुन्नी बेगम की गायकी हो, कतील शिफाई का लिखा हुआ कलाम हो और होस्ट हो हमारे सलीम शहजाद, तो क्या महफिल जमती है। ये तो आपने इस गीत में देख ही लिया जो ख़ास तौर पे केटू ने आपके लिए डिज़ाइन किया था 2015 में ईद के मौके पर। आपने देखा केटू की सारी फैमिली बहुत खुश है और आज भी बहुत खुश है। ईद की सेलिब्रेशंस हम मना रहे हैं और ख़ास तौर पे ये जो मेरी फैमिली हमारे सामने मौजूद है, जी हाँ बिल्कुल, जिसमें हमारा स्टाफ, प्रोड्यूसर, हमारे टेक्नीशियन, कैमरामैन, लाइट पर्सन, इन सब के साथ भी जो है वो हमारा ईद का दिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत गुजरता है। और आज भी ये सब लोग हैं, हम अपने घरों से निकल के आप लोगों के साथ ख़ास तौर पर ईद मनाने आज के दिन जो है वो इकट्ठे होके आए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नाराज़ हो जाते हैं, हम खफा हो जाते हैं और फिर अक्सर त्यौहार के मौके पे ऐसे होता है, बहुत से आपके दोस्त जो है ना वो ऐन त्यौहार के मौके पर आपसे नाराज़ हो जाते हैं। ऐसे वैसे मेरे तो ऐसे बहुत से दोस्त हैं। क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है? वैसे मैं खुद भी कभी कभी ऐसा करती हूँ। मूड स्विंग्स होते हैं ना, पता नहीं चलता किस वक्त किस बात पर गुस्सा आ जाए। तो गुस्सा आपने नहीं करना और ख़ास तौर पर गुस्से को कंट्रोल करने की जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है। और जब कोई नाराज़ हो जाए, जब कोई खफा हो जाए, तो आपने गुस्से से जवाब नहीं देना, आपने उन्हें बहुत प्यार से कहना है, एक बार मुस्कुरा दो। जी हाँ, एक बार मुस्कुरा दो। मुन्नी बेगम का जिक्र हो और एक बार मुस्कुरा दो का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। केटू के खुसूसी शो में जो कि 2015 में रिकॉर्ड हुआ, मुन्नी बेगम ने ये कलाम भी बहुत उम्दगी से एक बार फिर अपने तमाम सुनने वालों के सामने लाइव परफॉर्म किया। फयाज़ हाशमी साहब के लिखे हुए बोल हैं जो कि बहुत मकबूल हुए, आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। और हम इस ईद के मौके पे, मीठी ईद के मौके पे आपसे कहेंगे, एक बार मुस्कुरा दो। फिर दोस्त झूम उठे फजा मुस्कुरा। अफसाने चमन का उन्वान ही बदल दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो।
आलमी जुनूमी एक समत जा रहा था, जैसे कि अपनी धुन में पर्वत पे चढ़ रहा था। जुल्फी के मुंतशिर चेहरे से मुस्मैल था, नजरे के राह पे कितना शिकस्त दिल था। माजी की धुलकों में एक अक्स पा रहा था, गुजरा हुआ जमाना फिर याद आ रहा था। अरमां तड़प रहे थे, हसरत मचल रही थी, बेताब जिंदगानी करवटी। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। एक बार मुस्कुरा दो। देखिए मुन्नी बेगम ने कहा एक बार मुस्कुरा दो, और कैसे मुस्कुराहट जो है वो आपके चेहरे पर आनी शुरू हो गई और ये आप मुस्कुरा दिए। इसी तरह हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए। और ख़ास तौर पे त्यौहार का मौका है, ईद का मौका है, नफ़रतें कम करने का मौका है, रंजिशें ख़त्म करने का मौका है, और हम ये चाहेंगे कि आपकी ईद का दिन नहायत खुशगवार रहे। तो आज मैं यानी कि दिया रहमान आपके लिए लेके आई हैं अपने माजी की बहुत सी खूबसूरत यादें जो कि केटू के साथ जुड़ी हुई हैं। आज बीते दिनों की यादें स्पेशल में हम जिक्र कर रहे हैं केटू के उन ऐसे शोज़ का जो हमने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर रिकॉर्ड किए, जिसमें हमारी तमाम केटू फैमिली मौजूद थी। उनसे जुड़ी कुछ यादें, कुछ बातें आज हम बीते दिनों की यादों के इस स्पेशल ईद शो में आपके लिए लेके आए हैं। सलीम शहजाद का जिक्र हुआ, सलीम शहजाद का जिक्र हो तो झूमर का जिक्र कैसे ना हो। झूमर केटू का एक बहुत ही मकबूल प्रोग्राम कि जिसमें ख़ास तौर पे हमारी जो सराइकी बेल्ट है, सराइकी लोग हैं, वो बहुत शौक़ से देखते थे। और सिर्फ सराइकी लोग ही नहीं, उसमें जब जिक्र हो मौसीकी का तो उसमें जो मौसीकी शेयर की जाती थी वो मुझे भी बहुत पसंद थी। मैंने ख़ास तौर पे झूमर के बहुत से शोज़ देखे, और जब अपना कोई फेवरेट सिंगर हो आपके शो में तो वो शो जो है ना वो बार बार देखने को, रिपीट में देखने को भी बहुत जी चाहता है। तो 2015 में झूमर का एक ऐसा ही शो रिकॉर्ड हुआ कि जिसमें सलीम शहजाद ने इनवाइट किया था गुलशन जहाँ को। गुलशन जहाँ एक बड़ी अच्छी सिंगर हैं, हमारे बीते दिनों की यादों के भी शोज़ में वो आई और उन्होंने लाइव परफॉर्म किया। गाती बहुत प्यारा है और बहुत इन्जॉय करके गाती हैं। तो हम आपको अब लिए चलते हैं 2015 के झूमर की उस रिकॉर्डिंग में जिसमें मौजूद थी गुलशन जहाँ। और गुलशन जहाँ का जो पहला गीत मैंने मुंतखब किया है ना, वो आज के दिन की मुनासिबत से बहुत अच्छा है। जब ईद आती है, त्यौहार आता है, तो बहुत से लोग वादा कर लेते हैं कि ईद आई है तो हम आपसे मिलने आएंगे। अब ईद आई है तो आपसे मिलना तो बनता है, या ईद आई है तो अपनी खुशियों को आपसे शेयर करना तो बनता है। मगर होता कभी कभार कुछ ऐसे है कि जो वादा होता है वो वफ़ा नहीं होता। वैसे तो कहते हैं कि वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो गया, मगर नहीं, वादे पूरे होने चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो अगला गीत मैं शेयर करने जा रही हूँ वो ऐसे उन तमाम लोगों के नाम है कि जो इस ईद पे किसी का वादा पूरा ना होने की वजह से थोड़े से उदास हैं। गुलशन जहाँ की आवाज़ में हम आपको सुना रहे हैं इस वक्त गीत दिलबर दिलदारा दे गयाएं झूठा लारा। हाय वे दिलबर दिलदारा वे दे गयो झूठा लारा, बेकदरा वे दिन लंघ गया सारा, बेकदरा हाय हाय वे दिलबर दिलदारा वे दे गयो झूठा लारा, बेकदरा वे दिन लंघ गया सारा, बेकदरा हाय हाय वे दिलबर दिलदारा।
लोका लई चढ़दा होना मेरे लई हनेरा वे दिन विकारी रात मेरे रही तेरा मुख सवेरा वे बन के जान तो प्यारा वे हो गयो बेअतबारा हाय वे बन के जान तो प्यारा वे हो गयो बेअतबारा बेकदरा वे दिन लंघ गया सारा बेकदरा हाय हाय वे दिल पर दिलदारा करके बेअतबारा वे हो गयो बेअतबारा हाय वे बन के जान तो प्यारा वे हो गयो बेअतबारा बेकदरा वे दिन लग गया सारा बेकदरा हाय हाय वे दिल भर दिलदारा वे दे गयो झूठा लारा हाय वे दिल भर दिलदारा हाय वे दिल भर दिलदारा हाय वे दिल भर दिलदारा। जी तो हम आगे वापस और जिक्र हो रहा है केटू के एक बहुत ही मशहूर प्रोग्राम, वो कहते हैं ना कि हर दिल अजीज़ प्रोग्राम झूमर का, और उस झूमर की होस्ट सलीम शहजाद साहब का। सलीम शहजाद साहब ने अपने देखने वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए केटू के तवस्सुत से बहुत सी हसीन महफ़िलें सजाईं, और एक ऐसी ही हसीन महफ़िल से अभी ये गीत हमने आपको सुनवाया जो कि आपने सुना। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मौसीकी को अगर बहुत ही ध्यान से, गौर से समझा जाए और सुना जाए तो आपके मिजाज पे बहुत सी तब्दीलियाँ जो है इस मौसीकी के असर से जो है वो तब्दील हो जाती हैं। होता कुछ यूँ है, आप बहुत ज़्यादा खुश हों, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हों, और एकदम से आप कोई ऐसा म्यूज़िक सुने जो थोड़ा सैड हो, तो आप देखेंगे कि उस तर्ज के एक दो गाने सुनने के बाद आप पर उदासी और यासियत सी तारी होने लगती है। या आप बहुत ज़्यादा उदास हो तो थोड़ा सा कहते हैं ना धूम धड़के वाला ज़बरदस्त सा भंगड़ा किस्म का म्यूज़िक आप सुने तो आपका मूड जो है वो एकदम से खुशगवार हो जाता है। ऐसा है, मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ है या नहीं है ये आपने मुझे बताना है। आज ईद के मौके पर वैसे तो हम उदासी वाली बात जो है वो कोई नहीं करेंगे, मगर फिर भी जब गीतों का जिक्र होता है और ख़ास तौर पे मेरे पसंदीदा गीतों का जिक्र होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जिक्र होता है मलका तरन्नुम नूरजहां के गाए हुए गीतों का। जहां उन्होंने बहुत से पंजाबी गीत गाए, वहाँ पे गज़लें गाने में भी उनको कमाल हासिल है, और बहुत से लोगों ने मैडम के गाए हुए गीत जो हैं वो गा गा के जो है वो उनको फेम मिला और अरूज मिला। ऐसे बहुत सी फीमेल सिंगर्स की मिसालें हैं कि जब इंडस्ट्री में आई तो उनको ब्रेक थ्रू उस गीत से मिला जो कि मैडम ने पहले गाया हुआ था। हम 2015 की बात कर रहे हैं, गुलशन जहां की बात कर रहे हैं, तो हम आपको लिए चलते हैं मलका तरन्नुम नूरजहां की एक बहुत ही ज़बरदस्त गज़ल की जानिब। ख्वाजा परवेज़ की लिखी हुई ये गज़ल है, और ख़ास तौर पे मैडम जिन दिनों तरन्नुम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही थी तो उन्होंने इस गज़ल को गाया। बोल बहुत ही इसके खूबसूरत हैं। जो ना मिल सके वही बेवफ़ा, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। इस बहुत ही खूबसूरत गज़ल को जहां मैडम ने गाया और एक और बुलंदी पे ले गई, वहीं पर मैडम नूरजहां को के स्टाइल को अपनाते हुए गुलशन जहां ने भी इस गज़ल को गाया झूमर प्रोग्राम में 2015 में। तो अभी मैडम वाली तो नहीं, मगर मैं गुलशन जहां वाली गज़ल जो है वो आपको ज़रूर सुनाऊंगी। आइए
चलते हैं और सुनते हैं कि गुलशन जहाँ ने मैडम नूरजहाँ की गाई हुई इस गज़ल जो ना मिल सके वही बेवफा को किस उम्दगी से गाया और किस उम्दगी से निभाया। आइए मिल के देखते हैं और इस गज़ल को एंजॉय करते हैं। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल वफा, जुदा भी रह के करीब वही आँख है मेरे रूबरू, उसी हाथ में मेरा हाथ जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल जी, तो इस गज़ल को सुनते हुए यकीनन आपकी माजी की बहुत सी यादें ताज़ा हो गई होंगी हमारी तरह, क्योंकि आप देख रहे हैं आज ईद के दिन K2 बीते दिनों की यादें स्पेशल। और इस स्पेशल शो में हमने आपके लिए K2 के कुछ स्पेशल लम्हात जो हैं वो मुंतखब किए हैं और हम उन्हें यकजा करके लेके आए हैं आज के दिन आपकी बहुत सी यादों को ताज़ा करने के लिए। तो जनाब गुलशन जहाँ ने बहुत उम्दगी से इस गज़ल को गाया और यकीनन आपकी भी बहुत सी यादें ताज़ा हो गई होंगी। वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके करीब नहीं होते मगर फिर भी आपको लगता है कि वो हमेशा आपके साथ साथ हैं, आपके साथ मौजूद हैं, चाहे कोई खुशी का मौका हो या चाहे आप गमगीन हो। झूमर की बात हो रही है तो जनाब सलीम शहजाद साहब ने इतने अच्छे शो किए हैं कि मुझे उनके बहुत से शोज़ जो है वो मेरे फेवरेट शोज़ हैं और जब भी मैं उनको दोबारा देखती हूँ तो मुझे जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और आज ख़ास तौर पे जब ईद का दिन है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वो तमाम पसंदीदा यादें जो हैं वो इस एक शो में यकजा हो जाए और मुझे जो है वो अपनी यादों को बार बार रिवाइव करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। हम एक बार फिर जिक्र करते हैं 2015 का। 2015 में K2 पर म्यूज़िक के बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं वो हुए और हमेशा हुए और सिर्फ एक ही तर्ज का म्यूज़िक नहीं हुआ, हर तरह का म्यूज़िक K2 के बहुत से शोज़ में जो है वो आपने देखा। उसमें आपने पॉप भी देखा, उसमें आपने गज़लें भी सुनी, उसमें आपने पाकिस्तानी पुराना म्यूज़िक जो हम आपको सुनवाते थे वो भी सुना और देखा। तो अगर सिर्फ मौसीकी के लिहाज से K2 के प्रोग्राम्स को देखा जाए तो यकीन जानिए कोई दूसरा चैनल K2 के प्रोग्रामिंग का मुकाबला नहीं कर सकता। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं K2 की स्क्रीन पर हूँ, ये मैं बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना ईमानदारी के साथ आपको ये बात बता रही हूँ कि कोई भी प्राइवेट चैनल म्यूज़िक के प्रोग्राम्स में K2 का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो जनाब एक बार फिर से ज़िक्र है झूमर का और झूमर का एक शो था जिसमें हमारे बहुत ही अच्छे सिंगर खलील हैदर साहब आए थे। खलील हैदर साहब की गायकी का एक बड़ा अलग सा अंदाज़ है, हारमोनियम भी जो है वो प्ले करते हैं और नीम क्लासिकल गज़ल गायकी में जो है वो उनके स्टाइल को बहुत से लोग पसंद करते हैं। खलील हैदर साहब का शुमार उन लोगों में होता है जो शायद एक ही गीत से बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाते हैं। तो वो मकबूले आम गीत भी हम आपको सुनाएंगे, मगर इस पहले लिंक में जो मैं आपको गज़ल सुनवाने जा रही हूँ वो अहमद फराज की गज़ल है।
अहमद फराज को बहुत से हमारे गुलकारों ने गाया, इस गज़ल को भी बहुत से गुलकारों ने गाया, मगर इस गज़ल को झूमर प्रोग्राम में खलील हैदर साहब ने गाया और बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। आप भी यहीं पर ठहरिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो हम आपको सुना रहे हैं झूमर की शो 2015 से खलील हैदर की आवाज़ में, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। सो उसके शहर में कुछ दिन, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। सो उसके शहर में कुछ दिन, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। सुना है, सुना सुना है, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सुना है रात उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात उसे
चांद तकता रहता है। सितारे बाम फलक से उतर के देखते हैं। सितारे बाम फलक से उतर के देखते हैं। सितारे बाम फलक से उतर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं। सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से। सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं। अब उसके शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं। अब उसके शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं। फराज आओ सितारे सफर के देखते। फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। आंख भर के देखते हैं। आंख भर के देखते हैं। अहमद फराज का खूबसूरत कलाम आपने सुना खलील हैदर की आवाज़ में। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। तो उसके शहर में
कुछ दिन ठहर के देखते हैं। हम भी यहीं पर ठहरे हैं और अपने गुजरे हुए दिनों को, बीते दिनों को याद कर रहे हैं। बीते दिनों की यादें ईद स्पेशल में। यकीनन आपकी भी बहुत सी यादें साथ साथ ताज़ा हो रही हैं। मुझे तो इन सब शोज़ को देख के बहुत मज़ा आ रहा है और केटू की पूरी फैमिली को जो है वो इसमें जब मैं देखती हूँ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, एंजॉय करते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सलीम शहजाद साहब ने बहुत खूबसूरत महफिल झूमर सजाई और ज़िक्र हम कर रहे हैं 2015 का कि जिसमें ये रिकॉर्डिंग्स हुई। तो ऐसी इस खूबसूरत सी महफिल झूमर में खलील शहजाद साहब मौजूद हैं। अब ज़रा हम जिक्र करते हैं उस गज़ल का कि जिसको गा के खलील जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए। ये गज़ल उनकी पहचान बन गई। नासिर काज़मी साहब का लिखा हुआ कलाम है और इस कलाम के बोल हैं, नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ, मैं बाल बनाऊँ किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊँ किसके लिए। ये गज़ल ना सिर्फ मकबूल हुई बल्कि मैंने पिछले दिनों जो है वो देखा, पाकिस्तान की एक फ़िल्म थी मारवी, उस मारवी फ़िल्म में ये हमारे अदाकार फैसल कुरैशी साहब पे रिकॉर्ड यानी कि फिल्माई गई है गज़ल। कभी देखिए, फैसल कुरैशी साहब भी उसमें ना छोटे से बच्चे लग रहे हैं और मुझे देख के बड़े हैरानी भी हुई और हैरत भी हुई। मगर फ़िल्म का नाम भी मारवी था और उसमें जो है वो ये गज़ल फिल्माई गई। वैसे आज का दिन ईद का दिन है और ईद के दिन की मुनासिबत से भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत तैयारी करते हैं ईद की, कपड़े बनाए, और ख़ास तौर पे ख़वातीन की मैं बात करूँ कि कपड़े, ज्वेलरी, जूते और जनाब मेहंदी और पाउडर और तैयारियाँ। और ईद के दिनों में ऐसा होता है कि वो घर के कामों में, अपने घर वालों की देखभाल में, उनके लिए तैयारी करने में इतनी मसरूफ़ होती है कि बस अपनी तैयारियां जो है वो उनकी एक साइड पे रह जाती हैं। और कभी कभी कुछ लोग ईद के दिन उदास भी हो जाते हैं, तो वो भी कहते हैं कि नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊँ किसके लिए। आपने भी बाहर नहीं जाना, आपने केटू के साथ ही मौजूद रहना है। हम आपको लिए चलते हैं 2015 के झूमर की इस रिकॉर्डिंग की जानिब कि जिसमें खलील हैदर मौजूद हैं और वो आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त गज़ल लाइव सुना रहे हैं। नासिर जाऊँ कहाँ, जाऊँ कहाँ, जनाब नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। तो जनाब हम यहाँ पर मौजूद हैं, नए कपड़े पहने हैं, बाल भी बने हैं, फूल भी सजे हैं, क्योंकि है ईद का मौका और आप हमारे साथ मौजूद हैं इस ईद को एंजॉय करने के लिए। हम बातों ही बातों में, गुफ्तगू ही गुफ्तगू में गीतों का ये सफ़र जो कि बीते दिनों की यादें ईद स्पेशल है उसको लेके बढ़ेंगे अब थोड़ा सा और आगे, और हम दाखिल हो रहे हैं साल 2016 में। साल 2016 बहुत ही खूबसूरत साल है और केटू ने इस साल भी आपके लिए बहुत ही हसीन शोज़ जो हैं वो डिज़ाइन किए। 2016 की सबसे मीठी और सुरीली याद जो है वो मेरे लिए शबनम मजीद की है, जबकि शबनम मजीद आई हमारे एक ख़ुसूसी ईद शो में और अपनी आवाज़ का जादू जगाया। शबनम मजीद पाकिस्तान में जो नए एक सिंगर्स की पौध आई 2000 से पहले और 90s का ये दौर था जिसमें शाज़िया मंजूर थी, शबनम मजीद थी, और ये वो सिंगर्स थी कि जिनके गाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा हिट हुए, बहुत ज़्यादा पब्लिकली पसंद किए गए। बहुत ही धीमे मिजाज की हमारी ये सिंगर शबनम मजीद जब केटू आई और केटू आके भी इन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया, और अभी आप जब क्लिप्स देखने जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे लोग इनके इस खूबसूरत से गीत को एंजॉय कर रहे हैं। हम 2016 के इस खूबसूरत प्रोग्राम की तरफ आपको लिए चलते हैं जहां पर शबनम मजीद अपना गाया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो कि उनकी पहचान बना वो गा रही हैं, और यकीनन आप सुनने वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। गीत के बोल हैं, दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी है। आइए सुनिए और एंजॉय कीजिए। दिल चीज़ें क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरती हमारी है।
तुम्हारी है। तेरी बाहों में दम निकले, तेरी बाहों में दम निकले, हसरतें हमारी है। दिल चीज़ है क्या जाना, ये जंग तुम्हारी है। मैं तारे गिनती हूँ जब सोता है आलम, रोती हूँ तड़पती हूँ, कटती ही नहीं जालिम। मैं तारे गिनती हूँ जब सोता है आलम, रोती हूँ तड़पती हूँ, कटती ही नहीं जालिम। एक रात जुदाई की, एक रात जुदाई की, 100 रात से भरी है। दिल चीज़ है क्या जाना, ये जंग तुम्हारी है। फूलों की कदर पूछो उस दर्द के मारे से, फूलों की कदर पूछो उस दर्द के मारे से। फूलों की कदर पूछो उस दर्द के मारे से, फूलों की कदर पूछो उस दर्द के मारे से। जिस शख्स ने कांटों पे, जिस शख्स ने कांटों पे एक उम्र गुजारी है। दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान तुम्हारी है। उसके बाद जब इस गाने को फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया तो इसमें एक अंतरा इजाफी है। सस्सी और सोनी ने जान दे दी चाहत में, सस्सी और सोनी ने जान दे दी चाहत में। सस्सी और सोनी ने जान दे दी चाहत में, सस्सी और सोनी ने जान दे दी चाहत में। रोके ना मुझे कोई, रोके ना मुझे कोई, अब मेरी बारी है। दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। तेरी बाहों में दम निकले, तेरी बाहों में दम निकले, हसरतें हमारी है। दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। बहुत ही खूबसूरत शबनम मजीद का ये सुरीला सा गीत आपने सुना। और ईद के मौके पर खुशियों भरी इस महफ़िल में जिसमें मैं दिया रहमान आपके साथ मौजूद हूँ और हम आपके लिए लाए हैं बीते दिनों की यादें स्पेशल।
और इस स्पेशल चीज़ की बात यह है कि इसमें बहुत सी केटू की मेरी फेवरेट्स मूवमेंट मौजूद हैं, जहाँ पर बहुत से गुलकार आए और बहुत उम्दा गीत गाए। तो मैंने आज वो तमाम जो अपनी फेवरेट मूवमेंट हैं वो आज इस प्रोग्राम में इकट्ठी कर ली हैं और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद के दिन, क्योंकि ईद का दिन जो होता है वो खुशियाँ बांटने का दिन होता है। तो ये जो छोटे छोटे गीतों के क्लिप्स आप देख रहे हैं, इससे मेरी बहुत सी यादें, बहुत सी खुशियाँ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। अभी शबनम मजीद का जिक्र कर रहे थे और शबनम मजीद के ज़िक्र से पहले मैं ज़िक्र कर रही थी इसी प्रोग्राम में जनाब अहमद राही साहब का। अहमद राही साहब का बहुत बड़ा एहसान है, अगर हम कहें पंजाबी म्यूज़िक पे, पंजाबी फिल्म की शायरी पे, तो बिल्कुल भी बेजाना होगा। कहाँ अहमद राही साहब उर्दू लिखने वाले और कहाँ अहमद राही साहब वो फिर जिन्होंने तिरंजन नज़्म लिखी और तिरंजन के बाद वो फिर पंजाबी फ़िल्मों की तरफ आए और फ़िल्मों के मकालमे लिखे, फ़िल्मों के मंजरनामे तहरीर किए, फ़िल्मों की शायरी लिखी। अहमद राही साहब मेरे पसंदीदा शायरों में से एक हैं और उन्होंने जितनी भी गीतों के बोल लिखे हैं वो तमाम ही बहुत ज़बरदस्त हैं। हीर रांझा किसे याद नहीं होगी, जिसमें फिरदौस और एजाज थे। हीर रांझा पे बहुत सी फिल्में बनी, मगर ये वाली जो हीर रांझा थी ये लोगों के जहनों पे नक्श होकर रह गई और इसमें तकरीबन 8 गाने थे और 8 के 8 अहमद राही साहब ने लिखे थे और तमाम ही सुपर डुपर हिट सॉन्ग थे। हम आज आपको एक बार फिर शबनम मजीद की आवाज़ में एक ऐसा गाना सुनवाने जा रहे हैं कि जिसको मलका तरन्नुम नूरजहां ने गाया और क्या कमाल गाया, और उस पर फिरदौस और एजाज साहब की अदाकारी जो है उसके तो क्या ही कहने। तो आज हम झूमर 2016 के स्पेशल शो में आपको शबनम मजीद की आवाज़ में सुनवा रहे हैं सुन वंजली दी मिठड़ी तान वे मैं तो हो गई कुर्बान वे। तो आइए हम भी वो वंजली की तान मैं दिया रहमान आपके साथ शेयर कर रहे हैं केटू के साथ गुजारे हुए बहुत ही हसीन और यादगार लम्हे। आज ईद के दिन मैं वो तमाम लम्हे यकजा करके ले आई हूँ आप लोगों के लिए और यकीनन यहाँ तक का आपका हमारे साथ सफ़र जो है वो बहुत खुशगवार गुजरा होगा। मेरे लिए तो ये सफ़र यादों से भरपूर था। बहुत से चेहरे मुझे ऐसे नज़र आए कि जिनको हम बहुत मिस करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे इसमें ऐसे नज़र आए कि जिनका सफ़र हमारे साथ केटू में बहुत ही यादगार और बहुत ही शानदार रहा। हम ऐसी मौसीकी से भरी शामें सजाते रहते हैं और जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था और मैं अभी तक अपने अल्फाज पे कायम हूँ कि मौसीकी के हवाले से केटू के जो प्रोग्राम्स हैं उनका मुकाबला कोई दूसरे चैनल के प्रोग्राम्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। प्रोग्राम के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। आज ईद का दिन है और जनाब ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, अपने घर वालों के साथ बैठे हुए हैं और बहुत एहतमाम से केटू देख रहे हैं, क्योंकि केटू भी तो आपकी फैमिली का ही हिस्सा है और केटू के साथ ईद की खुशियाँ आप और हम मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब जनाब एक ऐसी आवाज़ को मैं प्रोग्राम में शामिल करने जा रही हूँ कि जो सहरा की आवाज़ कहलाती है। हमारी बहुत ही मारूफ और मशहूर सिंगर रेशमा जी आज हम में नहीं है, मगर उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उनकी आवाज़ में जो सोज़ है, उनकी आवाज़ में जो गुदाज है और वो हकीकतन उनके लहजे में जो सादगी थी उसका मुकाबला कोई और आवाज़ कर नहीं सकती। ये खूबसूरती, ये दिलकशी, उनकी आवाज़ की नगमगी और सहरा का सोज़ जो रेशमा की आवाज़ में था अब शायद किसी ही आवाज़ में हमें ढूंढने से ही मिले। मगर हमने 2016 में ईद के एक स्पेशल शो में इनवाइट किया अपने यहाँ रूबी रेशमा को। रूबी रेशमा जी आई और उन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा किया। यकीनन उन्होंने अपनी तरफ से बहुत उम्दगी से निभाया, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से तैयारी के साथ वो आई और अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दी। तो हम आपको लिए चलते हैं जनाब 2016 के ईद उल अज़हा के शो में, जो कि रूबी रेशमा जी के साथ केटू ने रिकॉर्ड किया। और जो गीत मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही प्यारा गीत है। यकीन जानिए जब कभी आप अकेले हों, उदास हों और इस गीत को सुने तो ये गीत आपको बहुत कुछ सोचने पर, बहुत कुछ समझने पर मजबूर कर देता है। इस गीत में एक पुकार है और वो पुकार कहती है, अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल, चन परदेसिया तू बोल पावे ना बोल। तो आइए सुनते हैं रूबी रेशमा की आवाज़ में रेशमा जी का गाया हुआ ये गीत। अखियां
अखियां नू रहण दे, अखियां ते कोल कोल चन पर देसियां बोल भावे ना हो। अखियां नू रहण दे, अखियां दे कोल कोल चन परदेसिया बोल भावे ना बोल। कितनी मासूम सी ख्वाहिश है, कितनी सादगी है इस ख्वाहिश में कि जिसमें जो है वो कहते हैं ना शायरी के ज़रिए किस कदर दिलचस्प इज़हार है कि चाहे आप बोलें, चाहे आप हमसे ना बोलें, मगर हमारे पास तो रहें। कि जैसे आप हमारे साथ हैं आज बीते दिनों की यादों के स्पेशल इस शो में, जिसमें मैं अपनी केटू की बहुत सी यादें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप हमारे साथ हैं, आज ईद का पुरमसरत मौका है और अभी तक का हमारा ये सफ़र जो है वो बहुत ही खुशगवार गुज़रा। मैंने केटू के बहुत से प्रोग्राम्स में से वो हिस्से मुंतखब किए जो मेरे बहुत ज़्यादा पसंदीदा थे और आज आपकी ये ईदी थी। जी हाँ, ये आपकी ईदी थी, ईद का तोहफ़ा था जो मेरी जानिब से, केटू की जानिब से आप तमाम देखने वालों को और हमारे सुनने वालों को मिला। सुनने वाले मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरे बहुत से ऐसे लिसनर्स हैं जो कि रेडियो पे मुझे सुनते हैं और वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, यानी कि बिनाई उनकी थोड़ी सी मुतासिर है, तो वो कहते हैं कि दिया जी हम आपको देखते नहीं हैं, हम सिर्फ आपको सुनते हैं, चाहे आप रेडियो पे आ रही हों या चाहे आप टीवी पे आ रही हों। तो आप तमाम लोगों को लेकर इस सफ़र को बढ़ाते हैं और थोड़ा सा आगे हमने रूबी रेशमा की आवाज़ में एक गीत आपको सुनाया और अब जनाब कहते हैं ना कि गीतों का जिक्र हो, गज़लें हो और धमाल ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो आइए रूबी रेशमा की आवाज़ में 2016 के ईद उल अज़हा पे रिकॉर्ड किए गए इस खुसूसी प्रोग्राम में एक धमाल भी रिकॉर्ड हुई थी और देखते हैं कि इस धमाल पर आप धमाल डालते हैं या नहीं। आइए आपको लिए चलते हैं इस खूबसूरत से कलाम की जानिब। जी जनाब, रूबी रेशमा की आवाज़ में ये ज़बरदस्ती धमाल आप लोगों ने सुनी, देखी, कैसी लगी आपको? देखा आपने कैसे सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और यकीनन आप लोगों ने भी हमारा आज का शो बीते दिनों की यादें ईद स्पेशल बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। आज ईद के दिन मैं यानी कि दिया रहमान आपके लिए लेके आई थी चंद मखसूस सिलेक्टिव वो लम्हात जो केटू के साथ हमारे गुजरे और बहुत ही यादगार गुजरे। तो यादों से सजा आज का बीते दिनों की यादें आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी केटू की जानिब से, हमारी एवीटी चैनल्स की पूरी टीम की जानिब से, हमारे तमाम देखने वालों को एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ईद के त्यौहार को मनाते रहिए, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते रहिए,
क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। आज मैं आपके साथ यहाँ पर मौजूद थी। कैसा लगा आपको हमारा शो? मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि मुझे ये लगा कि ईद की खुशियाँ दोबारा हो सकती हैं कि जब मैं अपने देखने वाले, अपने चाहने वाले, अपने व्यूअर्स के साथ और अपनी इस पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद होंगी, क्योंकि आप भी और हम सब हैं एक K2 फैमिली का हिस्सा। तो आज के प्रोग्राम बीते दिनों की यादें ईद स्पेशल का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान दिया रहमान को आज के शो से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।